Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं इंदौर मामले की। लगातार सोनम पर शिकंजा कसता जा रहा है। अब उससे पूछताछ होगी। 4 स्टेट्स में उसको घुमाया जाएगा। कहाँ कहाँ वो रुकी, कहाँ कहाँ आरोपी रुके, कितने पैसे आरोपियों को मिले, कैसे मिले पैसे और कैसे वो अलग अलग जगहों पर घूमती रही। बहुत सारी डिटेल सामने आ रही है, लेकिन कुछ शॉकिंग एलिमेंट सामने आ रहे हैं, वो मैं पहले आपको बता दूं। पहला एलिमेंट जो सबसे ज़्यादा हैरान कर रहा है, क्या इस मामले में प्रवेश, सीधा सीधा आपसे पूछना चाहूँगा, इस मामले में क्या सोनम का परिवार शामिल है? क्योंकि उनको जानकारी है इस बात की। हाँ, इस बात की जानकारी। और देखिए, ये मैं नहीं कह रहा, ये जो राजा है उनकी मम्मी कह रही है, मनी लड़की की सासू माँ, वो कह रही है कि जिस गाड़ी से इंदौर से, देखिए मर्डर करने के बाद ये वापस इंदौर आई है। हाँ, 25 तारीख को। तो 25 तारीख के बाद जब ये इंदौर से गाजीपुर बनारस गई है जिस कैब से, तो इनका कहने का है यही कि इनके घर का ड्राइवर उसे छोड़ने गया है। तो इसका मतलब परिवार शामिल हो सकता है? बिल्कुल, अगर घर का ड्राइवर जा रहा है और बेटी आ रही है और बेटी की शादी हुई है और इस तरह से जा रही है, तो ये कैसे संभव है कि परिवार को इस बाबत कोई जानकारी ना हो? मुझे तो बड़ा शक लग रहा है कि इस बाबत कैसे, मतलब किसको कैसे जानकारी नहीं, आपके कंपनी का। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है, दोनों चीज़ें चिराग जी नहीं भी हो सकती। क्यों बताता हूँ, क्योंकि जिस तरह से आरोपी जो है इसके पिता के साथ चला गया राजा की मैयत में, तो कहीं ना कहीं तो ये बात तो है कि पिता को नहीं। तो ये बात क्यों आ रही है सामने कि ये कह रही थी कि मैं ये शादी जो है मैं इसका मजा चकाऊंगी, मैं बताती हूँ आपको। नहीं, ये तो देखिए, ये राजा के भाई कह रहे हैं और मुझे नहीं लग रहा है कोई दम नहीं है। ये कहाँ से वो बात लाए, कहाँ से अब उन्हें पता चला। अब तो वो गुस्से में वो भी बोल रहे होंगे 10 बातें कि मीडिया में। और इससे पहले ये भी पता चला है कि सोनम ने आरोपियों को ट्रेन के टिकट बुक कराए थे और प्रेमी राज इंदौर स्टेशन से लौट गया था वापस, वो पहुंचा नहीं था। ये सवाल उठ रहा है ना कि वो क्यों नहीं गया। कौन? अब देखिए, वो शक ना हो, अचानक से वो गायब हो जाता कंपनी का एक एम्प्लॉय और उसके बारे में पूछताछ होती तो क्या बताते। तो कहीं ना कहीं उसने ये चीज़ ठान बैठी थी कि मैं अपना लोकेशन चेंज नहीं करूंगा, जिससे मेरे ऊपर शक ना हो किसी। घने जंगलों में ले गई शिलोंग के CCTV नहीं है ना? हाँ, नहीं वो ठीक है, लेकिन जो 3 लोग गाइड ने देखे, इसका मतलब उन तीनों से दोस्ती करा दी थी किसी ना किसी, वो दोस्त बन गए थे और उसके बाद मतलब एक तरह से विश्वासघात किया, या वो अचानक आ गए? नहीं, अचानक ऐसे मिलवा दिया। अरे आप लोग कहाँ से? अरे इंदौर से। अच्छा, हम भी इंदौर से। तो वो आसपास होते थे तो इन्हें टेंशन नहीं होता था। इन्हें लगता था, मतलब राजा को टेंशन नहीं होता, वो सोचता था घूम रहे, क्योंकि कोई किसी को फॉलो करेगा सुनसान रास्ते में तो कोई शक नहीं होगा। लेकिन फॉलो नहीं हो रहा था ना, वो भी घूम रहे थे, तो इन्हें भी लगा कि वो भी घूम रहे हैं, हमारे आगे पीछे ही हैं, घूम रहे, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर उसने इशारा कैसे किया होगा मारने का? कुछ होगा, थंब साइन वगैरह कुछ होगा, मुझे लगता है थंब साइन वगैरह, आई गेस्चर वगैरह होगा। कुछ ना कुछ तो होगा जो। और ये भी कहा था इसने कि 3 आरोपियों से बोली थी कि काम हो जाना चाहिए, और जब ये इसको मार रहे थे तो बोला कि मारो इसे बुरी तरह से। हाँ, क्योंकि वही तो प्लान की सूत्रधार है। पूरा प्लान ही उसने प्लान किया था मर्डर का, सब कुछ कैसे जाना है कैसे आना है। उसने सोची, रिटर्न टिकट नहीं बुक किया था, उसे पता था पैसे बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि आना तो मुझे अकेले, तो रिटर्न टिकट बुक करके क्या फ़ायदा। सोचो कितनी शातिर थी। ये बताता था कि सोनम की सलामती के लिए मंदिर जाता था, आखिरी बार घर आया तो नए कपड़े पहने थे। ये बहन बोली है राजा की। राजा के घर वाले तो लड़की के लिए भी मन्नत कर रहे थे। वो बोल रहे थे चलो बेटा चला गया, लेकिन बेटी तो वापस आ जाए। लेकिन राजा के घर वालों का भरोसा भी टूटा है और उनकी हिम्मत भी टूट गई है। सब कुछ टूट गया उनका एक साथ, उनके मन से विश्वास। मतलब किसी परिवार के साथ ऐसा ना हो, क्योंकि इस तरह की घटना जहाँ भी हो जाए। लोग ये जानना चाहते हैं ऐसी कौन सी वो बातें थी जो बहुत ज़्यादा शक के दायरे में ले आई सोनम को। सबसे पहले तो वही फ़ोन कॉल वाली बात था। फ़ोन कॉल वाली बात जो थी वो सबसे पहले शक के दायरे में लाई, जिसने फ़ोन करके बोला कि मम्मी मेरे साथ वो हैं और मेरा फास्ट है, मैं तो खाना नहीं खाऊंगी, लेकिन वो जाके होटल में खाना खाती है, जो कि बाद में इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, चिराग जी ये बोलती, ये उस टाइम पर बात करती और उससे राजा से बात नहीं करवाती, राजा के अकाउंट से फ़ोटो डाल देती है और कि लगे राजा एक्टिव है, राजा के मोबाइल से फ़ोटो अपलोड कर दिया जाता है। तीसरी बात, हनीमून पे इन लोग जाते हैं और 5 दिन का समय बीत जाता है, कोई स्टोरी नहीं, कोई फ़ोटो नहीं। ऐसा कैसे इंपॉर्टेंट है? कोई कपल के साथ कोई कपल ऐसा करता है क्या? लोग तो डेली के 10-10 फोटो डालते हैं और ऐसा बहुत बार आम हो गया आजकल। तो चिराग जी ऐसा हो गया है कि चलो पहले जिसको पसंद था, मेरी एक दोस्त है, मैं बताना चाहूँगा कि मेरी एक दोस्त थी, उसकी शादी कहीं और हो गई और शादी के बाद भी अपने बॉयफ्रेंड से बात करती रही। मैंने उस लड़के को भी बोला, अरे यार किसी का घर ख़राब हो जाएगा, तू बात कर रहा है। हाँ, बोलती नहीं बस बात ही तो है, लेकिन यही लोग नहीं समझते। अरे यार आपके एक्स है जो भी है, आप उनसे वहाँ से कांटेक्ट छोड़ दीजिए, तोड़ दीजिए। कहीं ना कहीं
आप उससे बात करोगे, फिर फीलिंग्स आएंगे, फिर आपने वो किया, उनसे रिश्ता जोड़ा, फिर वो क्राइम की तरफ ही बढ़ेगा ना, क्योंकि फिर आप चोरी करने लगोगे, आप चीज़ें छुपाने के लिए कुछ ना कुछ गलतियां करोगे, फिर आपकी चोरी जब पकड़ी जाएगी तब आप क्राइम का सहारा लोगे, क्योंकि सोचोगे कि इससे मेरी बदनामी होगी। शक एक और भी आया कि इसने लौटने की टिकट नहीं कराई थी। ऐसा हाँ। तो कोई यूजुअली करता नहीं। कोई नहीं करता, क्योंकि ट्रिप का डेज तो फिक्स था कि इतने दिन की ट्रिप करनी है हमें, 7 दिन की। तो जब 7 दिन की ट्रिप प्लान थी 8 दिन की, तब तुमने टिकट क्यों नहीं बुक कराई? इसके अलावा जो मोबाइल पुलिस को मिल गया था, जिसको पुलिस को सस्पेक्ट था, तो वो भी एक्टिवेट नहीं हुआ? नहीं, एक मोबाइल का स्क्रीन मिला था जो कि राज के मोबाइल का स्क्रीन था। वहाँ एक शर्ट मिली थी थोड़े दूर पर, वो शर्ट थी आकाश की। आकाश को वो रेनकोट दिया था किसने? सोनम ने वो शर्ट दिया था, और उस शर्ट पे खून के दाग थे, इसलिए उसको थोड़ा दूर ले जाकर फेंका गया, जिसके बाद की पुलिस और स्निफर डॉग कंफ्यूज रहे, उसी एरिया में ढूंढते रहे, और उसी एरिया में जब तक वो पूरी इन्वेस्टिगेशन करे। जंगल बहुत बड़ा था, उन्हें पता था जंगल में जब तक इन्वेस्टिगेट करती रहेगी तब तक तो हम निकल जाएंगे बाहर। और यही हुआ, जब तक पुलिस जंगल में इन्वेस्टिगेट कर रही थी, जब तक ढूंढ रही थी, तब तक वो फरार। और क्या ऐसे पॉइंट्स थे जो शक के घेरे में है? क्या मोबाइल डिटेल जब उनकी खंगाली गई, पुलिस को एक तो दूसरा नंबर का कैसे पता लगा सोनम के? सोनम के दूसरे नंबर का इसलिए पता लगा कि पहले बताता हूँ मैं क्या हुआ। पुलिस ने ना सोनम के प्रॉपर नंबर की ही ना तहकीकात की, तो 6 महीने पुराने नंबर पे 6 महीने पुराना कॉल रिकॉर्ड्स निकाला, तो उसमें एक नंबर था जिससे वो रेगुलर बात करती थी, वो था राज कुशवाहा। इन्होंने तुरंत राज कुशवाहा के नंबर को उस पर डाला, सर्विलांस पे देखा कितने लोगों का कॉल है, तो उसमें से 5-6 नंबर आए, 4-5 नंबर। उन 5 नंबर को रखा और उन 5 नंबर के लोकेशन को देखा, तो पता चला कि वो 5 नंबर तो अभी इस वक्त शिलोंग में थे। पुलिस को तुरंत शक हुआ, पुलिस ने तुरंत देखा कि 4 लोगों का तो नाम मिल गया, 5वां नंबर किसका था नहीं पता, तो पुलिस को 100% ये शक था, ये 5वां नंबर जो है ये वो किसके सिम आईडी पर लिया गया था? वो किसी और के नाम पर लिया गया था। जी, साफ हुआ है हाँ, किसके सिम नहीं, ये अभी नाम नहीं बताया गया, लेकिन किसी और के नाम पे था। सोनम के नाम पे नहीं था, क्योंकि पुलिस ने पूरा जांच कर ली थी कि सोनम के सिम कार्ड, सोनम के आईडी प्रूफ पे कोई दूसरा सिम कार्ड तो नहीं लिया गया है, उसकी रिपोर्ट निकाल ली गई थी, तो पता चला था कि उससे कुछ नहीं है। लेकिन यहीं से खुलासा होते गए और बहुत सारे सबूत पहले ही थे पुलिस के पास। अब इसमें देखिए पुलिस के पास ना एविडेंस के तौर पे क्या क्या है। देखिए 3 पुलिस के पास वो है जिससे हत्या किया गया है, उसके औजार हैं, हथियार है, आकाश की शर्ट है जो खून से सनी हुई मिली है, और सीसीटीवी रेनकोट आकाश को दिया था। हाँ, बिल्कुल। और सीसीटीवी फुटेज है जिसमें से 40 से ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज। अच्छा, ये जो शर्ट थी आकाश की थी जो मिली थी? हाँ, आकाश की थी, इसे सोनम ने दिया था। सोनम ने रेनकोट टाइप था, शर्ट भी नहीं था, रेनकोट टाइप था, क्योंकि वहाँ मौसम बहुत ज़्यादा मॉइस्ट था, वो उसको दिया था, उस पर खून बहुत ज़्यादा लग गया था, तो उसको आकाश ने फेंक दिया था थोड़े दूर पे ही, और ज़्यादा दूर भी नहीं। अच्छा, ये लोग हत्या करने के बाद 11 किलोमीटर दूर जाके मिले, फिर वहीं से पास में एक होटल लिया, वहीं से फिर इन लोग ने निकले। तो सोचिए कितना शातिराना तरीके से प्लान किया था। और बॉडी इतने दिनों बाद डिटेक्ट होना, सोचिए बॉडी ऐसे। अच्छा, इन लोगों ने बॉडी डिस्पोज ऑफ करने का नहीं सोचा, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं पकड़ाने का डर था, लोग आ जाते, लोकल लोग वगैरह। हाँ, अगर ये बॉडी को अगर डिस्पोज ऑफ कर देते तो और ढूंढना मुश्किल हो जाता गलती से। तो ये सारे हत्या करने के बाद असम चले गए थे? हाँ, गुवाहाटी गए थे। गुवाहाटी से ट्रेन की, गुवाहाटी से ट्रेन के थ्रू ये इंदौर आए। इंदौर से वापस एक दिन रही है 25 तारीख को अपने बॉयफ्रेंड के साथ, वहाँ उसके साथ रुकी थी रात भर। फिर नेक्स्ट डे ये वापस से आ जाती है बनारस, बनारस से फिर ये गाजीपुर जाती है। तो मतलब ऐसा लेकिन लंबा ट्रायल। अभी सोच रही थी यूपी में भागती रहूँगी, फिर इसने भी, राज कुशवाहा के कुछ लोग यूपी में रहते थे, तो सोचा था कि बाद में यूपी में मेरी मदद मिल जाएगी, लेकिन जैसे बाकी लोग पुलिस ने पेटीएम कोई ऐसी नहीं, कैश पूरा लेन देन जो है वो कैश में कर रही थी, क्योंकि इसने कैश निकाल रखा था। और हर जगह का सीसीटीवी जहाँ जाती थी सीसीटीवी चेक करती थी पहले। हाँ, और 7 जून को ताबड़तोड़ छापेमारी हुई, जिसमें मोस्टली लोग पकड़ा गए थे, इसके जो बाकी आरोपी थे। फिर इन्हें पता चल गया था सोनम ही मेन कल्प्रेट है, बस सोनम की लोकेशन नहीं मिल रही थी। सोनम की लोकेशन भी इन्हें मिल गई थी। सोनम को इन्होंने खुद फ़ोन पे बोला था पुलिस ने कि तुम सरेंडर कर दो, बाकी लोग तो पकड़ा गए, तुम भी ज़्यादा दिन तक बच नहीं सकती। तो सोनम ने एक तरह से देखा जाए तो सरेंडर किया पुलिस के बोलने पे, खुद से नहीं। इसमें परिवार का रोल हमेशा ये डाउट में आ रहा है कि एक तो परिवार को इसकी जानकारी नहीं होना बड़ी विचित्र सी बात है। आपने कहा ऐसा हो सकता है कि नहीं हो जानकारी, लेकिन ये बात जो फैक्ट आ रहा है बीच में ये कि भाई उसके परिवार ये कहा था कि मैं छोड़ूंगी नहीं, शादी मेरी करा दो तो मैं बताती हूँ तुम्हें, तो ये बात ऑब्वियसली विपिन बोल रहा है जो कि राजा का ब्रदर है, तो इस बात पर में क्या दम नहीं है? ये हो सकता है, अब तो कुछ भी हो सकता है। मतलब हम जो जिस तरह से शुरुआत में हम केस देख रहे थे, क्राइम के केस में कुछ भी हो सकता है।
पता चला भाई निकल जाए इसमें मददगार, या कोई और निकल जाए मददगार। अब तो कुछ भी हो सकता है, मतलब हम जितना सोच सकते हैं उसके परे सोच सकते हैं, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो मुझे लगता है मुझे ज़्यादा हमें सोचना भी नहीं है, अब जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वही किस दे। तरह का बर्ताव था आरोपी के? अगर सोनम की बात करूं, तो फैमिली सोनम को में ज़्यादा पछतावा नहीं था, और राज कुशवाहा को तो और ज़्यादा पछतावा नहीं था। उसके चेहरे पे कहीं भी शिकन आपको देखने ही नहीं मिली। कल किस तरह का नेचर था कि भाई आपने मर्डर का प्लान कर एरिया दिया? में, अरे सोचिए किसी की भी क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है। राज की एरिया में इमेज बहुत अच्छी है, जो भी उसके दोस्त जिनसे भी बात हो रही है ना, बोल रहे वो ऐसा लड़का है ही नहीं। सेम चीज़ सोनम के बारे में भी बोली जा रही है कि वो तो ऐसा बिल्कुल नहीं थी, वो ऐसा करती नहीं थी। फ्रेंड्स की भी आ रही है भाई। सबकी मैंने सबकी बात सुनी, सबका बयान सुना, उनकी जितनी भी दोस्त है सब वही कह रही है कि सोनम चलिए तो ऐसे खैर, नहीं। आप लोग इस पर क्या व्यू रखते हैं बताइएगा। धन्यवाद।